जहाँ हमारा मनोरंजन करती हैं वहीं हमें बहुत शिक्षा देती हैं और हमें बहुत नैतिकता सिखाती हैं। प्राप्ति की अपेक्षा अगर प्रयत्न किया जाए तो आनंद बहुत अधिक होता है। अतिरिक्त सत्संगति और भलाई भी बुरे से बुरे व्यक्ति का मन बदल सकती है। तो ये बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही पुरानी बात है। 3 गहरे मित्र थे, उनमें से एक राजा का बेटा था, दूसरा मंत्री का बेटा था और तीसरा एक बहुत ही धनी व्यापारी का बेटा था। इन तीनों ही मित्रों को पढ़ाई लिखाई में कोई भी ज्यादा रुचि नहीं थी। उन्हें सारा दिन मौज मस्ती करना अच्छा लगता था और इससे तीनों मित्रों के पिता जो है बहुत परेशान थे। एक दिन राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, तुम अपना समय व्यर्थ बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें अपने तौर तरीके सुधारने चाहिए। मंत्री ने भी अपने पुत्र को बुलाया और कहा, मुझे तुम्हारे तौर तरीके ठीक नहीं लग रहे हैं, इनको ठीक कर लो वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। अब व्यापारी ने भी अपने पुत्र को बुलाया और कहा, तुम्हारे रहने का ढंग, रंग ढंग, समय व्यतीत करने का तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यदि तुम नहीं सुधरोगे तो मैं तुम्हें एक दिन अपने घर से निकाल ही दूंगा। दूसरे दिन ये तीनों मित्र इकट्ठे हुए और एक दूसरे को अपने अपने पिता की बातें बताई। राजकुमार ने कहा, यह बहुत बुरी बात है, हम अपने पिताओं के ऐसे कटु शब्द कब तक सुनेंगे, चलो कहीं और चलते हैं। लेकिन हम कहीं जा भी कैसे सकते हैं? मंत्री के पुत्र ने पूछा, हमारे पास पैसे तो है नहीं, कहीं और जाने के लिए भी हमें अपने पिताओं से पैसे तो मांगने ही पड़ेंगे। हमें स्वयं धन कमाने का तरीका खोजना चाहिए। व्यापारी का पुत्र बोला, यहाँ से कुछ दूर पर एक पहाड़ है, पहाड़ की चोटी पर बहुत कीमती पत्थर और नगीने पाए जाते हैं, चलो ऐसा करते हैं, हम सब पहाड़ पर ही चढ़ते हैं। राजकुमार ने कहा, यदि हमें कुछ कीमती पत्थर और नगीने मिल भी गए तो हम अपने पिता की सहायता के बिना कोई व्यापार कर लेंगे। तीनों मित्र अपनी यात्रा के लिए रवाना हो गए। उन्होंने एक बहुत बड़ी नदी पार की और फिर एक घने जंगल से होकर गुजरे। वहां पर बहुत सारे शेर, चीता किसी तरह से बचते बचाते अंत में वह पहाड़ तक पहुंच गए और चोटी पर भी चढ़ गए। उनका भाग्य तो अच्छा था, प्रत्येक को एक एक बहुमूल्य रत्न मिल गया। अब उन्होंने विचार किया कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। जैसे ही वे पहाड़ के नीचे उतरे, उन्हें आगे की कठिन यात्रा का विचार आया। एक बार फिर उन्हें इस घने जंगल से होकर गुजरना पड़ेगा, जहां दिन में भी रात की तरह अंधेरा रहता है। जंगल में चारों तरफ चोर लुटेरे रहते हैं। व्यापारी के पुत्र बोला, वे हमें मारकर हमारा ये खजाना रत्न छीन सकते हैं। राजकुमार ने कहा, हमें कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे कि हमारा जो ये रत्न है घर तक सुरक्षित पहुंच सके। मंत्री के पुत्र ने कहा, हमें जंगल से होकर गुजरने से पहले अपना अपना रत्न निगल लेना चाहिए। तीनों को यह सलाह पसंद आई। राजकुमार ने कहा, यह विचार बहुत अच्छा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि रत्न कहाँ रखे हुए हैं।
अब जब वे जंगल के समीप पहुंचे तो खाना खाने के लिए रुके। हर एक ने अपना अपना रत्न खा लिया। दुर्भाग्य से एक चोर भी उनका पीछा कर रहा था। उसने इन तीनों की बातें सुन ली थी और रत्न निगलते हुए भी देख लिया था। चोर को बड़ी खुशी हुई, बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने तीनों को मारकर रत्न लेने की योजना बना ही ली। अब तीनों मित्र जंगल में जाने लगे तो चोर उनके पास आया और बोला, सज्जनों, आगे बहुत घना जंगल है। मुझे अकेले जाने में बड़ा डर लग रहा है। क्या करूं? मैं आपके साथ चल सकता हूं? तीनों मित्रों ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो, और अपनी सहमति दे दी। अपने दल में एक और आदमी आ जाने से वे प्रसन्न थे। 3 से 4 भले। जंगल के आधे रास्ते की ओर एक छोटा सा गांव था। वहां के मुखिया के पास एक तोता था। तोता हमेशा सदा सत्य बोलता था। चारों यात्री उस गांव में पहुंच गए। वे मुखिया की झोपड़ी के पास जैसे ही गुजरे, तोता बोलने लगा, यात्रियों के पास रत्न है, यात्रियों के पास रत्न है। मुखिया ने जैसे ही यह सुना, वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने ही तुरंत ही अपने आदमियों को यात्रियों को पकड़ने के लिए भेजा। आदमी चारों यात्रियों को पकड़ कर ले आए। मुखिया ने स्वयं उन चारों यात्रियों की तलाशी ली, लेकिन उसे कोई रत्न नहीं मिला। अब मुखिया ने मन ही मन सोचा, शायद मेरे तोते ने इस बार गलत कहा। उसने चारों यात्रियों को छोड़ दिया। जो ही वे गांव से बाहर निकले, तोता फिर चिल्लाया, यात्रियों के पास रत्न है, यात्रियों के पास रत्न है। मेरे तोते ने कभी गलत नहीं कहा। मुखिया तुरंत बोला, यात्रियों के पास तो रत्न अवश्य ही होंगे। और उसके अपने आदमियों ने फिर से तीनों को पकड़कर लाने को कहा और एक बार फिर चारों यात्री पकड़ लिए गए। इस बार मुखिया ने उन सब के कपड़े उतरवाकर तलाशी ली, परंतु फिर भी रत्न नहीं मिला। मेरा तोता सदैव ही सत्य बोलता है, मुखिया ने कहा। रत्न कहीं दिखाई तो नहीं देते, लगता है तुमने इसे निगल लिया है। चोर और तीनों मित्र चुप रहे। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। मुखिया कहता गया, कल सुबह मैं तुम्हारे पेट चीर डालूंगा, फिर मुझे रत्न अवश्य मिल जाएंगे। मुखिया ने चारों यात्रियों को एक कमरे में बंद कर दिया और कुछ आदमी उनकी चौकसी के लिए बिठा भी दिए। चारों में से पूरी रात कोई भी नहीं सो पाया। डर से उनका बहुत बुरा हाल था। आने वाली सुबह उनकी मौत का संदेश जो लाने वाली थी। चोर सोच रहा था कि मेरे पेट में तो कोई रत्न नहीं है। यदि मैं मुखिया से कहूं कि वह पहले मुझे मारे तो उसे पेट में कुछ नहीं मिलेगा। तब वह सोचेगा कि हम में से किसी के पास कुछ भी नहीं। इस प्रकार शायद वह तीनों को छोड़ दे। यदि इन तीनों को मुखिया ने पहले मारा तो रत्न इनके पेट में अवश्य निकलेंगे और अंत में मुखिया मुझे भी मारेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पेट में रत्न नहीं है। उसको क्या पता कि मेरे पेट में रत्न ही नहीं है। सो मुझे दोनों दशा में मरना ही है। यदि हो सके तो मैं इन तीनों नवयुवकों का जीवन बचा सकता हूं। सुबह सुबह ही मुखिया तलवार लेकर चारों यात्रियों के पास आया। चोर ने हाथ जोड़कर मुखिया से याचना की कि मारने से पहले उसकी बात अवश्य ही सुन ले। मुखिया ने गुस्से से कहा, कहो क्या बात है, गरज कर कहा। विनती करता हुआ चोर बोला, मुखिया जी,
मैं अपने छोटे भाइयों को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। कृपया करके पहले मेरा पेट चीरें। मुखिया ने सोचा, मारना तो सभी को है, इससे आगे पीछे क्या, इसलिए वह चोर की बात से सहमत हो गया। चोर का पेट चीरा गया। मुखिया को उसमें से कुछ भी नहीं मिला। हाय, वह बोला, मैंने तो इस व्यर्थ ही इस आदमी की हत्या कर दी। इस बार मेरे तोते ने ही गलती की है। और मुखिया ने तीनों यात्रियों को तुरंत ही छोड़ दिया। तीनों ने बाजार जाकर अपने अपने रत्न बेचकर खूब धन कमाया और व्यापार भी शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने उस चोर को कभी नहीं भूला जिसने उनकी जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो बच्चों, इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे शिक्षा यह मिलती है कि प्राप्ति की अपेक्षा प्रयत्न का आनंद अधिक होता है। इसलिए अतिरिक्त सत्संगति तथा भलाई भी बुरे से बुरे व्यक्ति का मन बदल सकती है।